नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहीते चैनल पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है मेरे पीछे बैकग्राउंड में क्या, तो बैकग्राउंड में हमारे है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी। जो हम लोग बात करते हैं उसका नोटिफिकेशन, हम लोग कहते हैं ना नोटिफिकेशन लगातार आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन है उसी जेएसएससी सीजीएल को एग्ज़ाम के ऊपर, उसी एग्ज़ाम को लेकर। अब हम लोगों को इस विज्ञापन में देखना है कि ये विज्ञापन जो है क्या बताना चाह रहा है, इस विज्ञापन में क्या दिया गया है और क्या ये विज्ञापन वाकई में जो वायरल हो रहा है, लगातार आप अलग अलग चैनल्स में देखेंगे, क्या देखेंगे, तो एक लगातार विज्ञापन वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो जेएसएससी सीजीएल है, जेएसएससी सीजीएल, उसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। और वो पोस्टपोन करके कहाँ ले गया गया है, तो जनवरी में। हालांकि ये संभावित ऐसा मान के हम लोग चल सकते हैं कि होगा, लेकिन क्या ये जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है? सवाल हमारा ये है कि ये ऑफिशियल है या फिर ये अनऑफिशियल है, क्योंकि वायरल बहुत तेजी से है। तो देखिए विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, क्या आयोग द्वारा आगामी प्रस्तावित झारखंड सामान्य स्नातक योगधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इट मीन्स जेएसएससी सीजीएल 2023 की पूर्व निर्धारित संभावित तिथि अपरिहार्य कारणों से निम्न रूपेण संशोधित की जाती है। और संशोधित की जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 16/12/2023 और 17/12/2023। लोग इसी को एडिट करके क्या कर रहे हैं, इस जो 16/12 है उसको 16/1 बना दे रहे हैं और जो 17/12 है उसको 17/1 बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसका देखिएगा विज्ञापन का संख्या, तो ये 27 तारीख वाला विज्ञापन जो पीछे आया था, जिसमें कि जनवरी के जगह दिसंबर, अभी जनवरी वाला कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि हम लोग ये कह सकते हैं कि संभावित है। क्यों संभावित है? आपको पता है अभी आज जो है, जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज हो गया है आपका 6 दिसंबर, और अगर इसका एग्ज़ाम 16 दिसंबर को लेना है तो गैप हमारे पास कितना है, तो आप कहिएगा 10 डेज का है। और अभी भी हमारा सवाल वहीं अटका हुआ है कि आप 10 दिनों में इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर लीजिएगा। तो कौन सी तैयारी? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एग्जाम लेने का कुछ प्रोटोकॉल्स होता है। अब जब मैं ये बात बताता हूं ना, तो आप लोगों का कमेंट आता है, भर भर के आता है। आप ये भूल जाते हो उस टाइम की आप तैयारी कर रहे हैं, हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि फैक्ट क्या है। हम लोग कुछ भी कर लें, जो चीज़ है उसको हम लोग बदल नहीं सकते। जो चलता आ रहा है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया हम लोग अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते हैं। प्रक्रिया तो चलेगी, चाहे आप कितने भी पढ़ ले, चाहे आप फिर पढ़ लिख कर वही अनपढ़ वाला बात कर ले, लेकिन प्रक्रिया अपने जगह पे रहेगी, वो रुकेगी नहीं। तो चीज़ों को हम लोगों को समझना होता है। जब हम लोग 10 दिन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे गैप कितना, 10 दिनों का, इस बीच में इसको सबसे पहले आपको पता होगा अभी संशोधन का जो है ये इन्होंने दिया था कुछ समय पहले, पिछले मंथ पे, क्या तो एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो एसटीएससी का कुछ विवाद था उसमें इन्होंने संशोधन दिया। उसके बाद इनको अभी सबसे पहले सेंटर अलॉट करना था। सेंटर अलॉट का तो कोई यहाँ पे दिखा नहीं कि सेंटर अलॉट कब हुआ नहीं हुआ, कुछ ऐसा पता नहीं है अलॉटमेंट के ऊपर। फिर दूसरा पॉइंट, आप सेंटर अलॉट कर लीजिएगा तो आपको एक मौका तो देना होगा ना कि लास्ट में हम कितना रिजेक्शन लिस्ट, कि कितना लोग को रिजेक्ट किए हैं, कि आप बिना किसी के साथ इनजस्टिस किए तो काम कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट देना होता है। और अगर रिजेक्शन लिस्ट दिए हैं और उसमें किसी का गलत हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सारा काम टेक्निकल है, और टेक्निकल काम में फॉल्ट, वो भी काम किसका है, आयोग का, तो फॉल्ट होना वाजिब है। अगर फॉल्ट हो रहा है तो एक मौका तो दीजिएगा ना, सबको एक मौका आप दीजिएगा, चाहे आप वो मौका 2 ही दिन का क्यों नहीं दीजिएगा, लेकिन देना तो होगा। तो ये 3 प्रक्रिया अब 10 दिन के अंदर फुलफिल करके और 16 तारीख को सबको जितना लोग हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठा लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क लगता है। तो हालांकि ये जो न्यूज़ वायरल हो रहा है, ये तो आप समझ लीजिए कि ये फेक न्यूज़ है, और जो लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं आप एकदम उनसे दूरी बना के रखिए। उनको एकदम आप कहते हैं ना कि सीधा रिपोर्ट मारिए कि हाँ ये फेक न्यूज़ था, रिपोर्ट मारिए। जैसे ही आपको ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन आता है आयोग के तरफ से, तो सबसे पहले आपको इस चैनल से जो है आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन। तो आपको इसके लिए ये करना है कि आप अपने मोबाइल पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जो है दबा कर रखिए। जैसे कोई अपडेट आएगा, किसके द्वारा, तो झारखंड कर्मचारी चयन
आयोग के द्वारा, जहां पे कि बात जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की रहेगी, तो सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलेगा। और आपको करना क्या है, तो आप थोड़े चीज़ों को एनालाइज कीजिए, समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम 16 तारीख को नहीं ही होगा, चूंकि उधर से कुछ आया नहीं अभी तक अपडेट, तो मैं तो यही मान के चलूंगा कि होगा, लेकिन प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि होना इम्पॉसिबल है। तो आप तैयारी करते रहिए, तैयारी अपनी छोड़िए नहीं, लेकिन ये भी दिमाग में डाल के चलिए कि इतने चीज़ों को यहाँ पे पूरा करना होता है, और आयोग क्या 10 दिन में कर लेगा। तो संभावित, अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ, संभावित तो यही है कि एग्जाम का डेट पक्का है कि जनवरी जाएगा, लेकिन अगर जनवरी जाता है तो आपके पास एक तैयारी करने का हॉल्ट टाइम जो है वो बढ़ जाता है। तैयारी करते रहिए, तैयारी मत रोकिए, तैयारी आपको करते रहना है, पुरजोर करते रहना है। हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस है जो झारखंड के रिगार्डिंग है, तो आप वो भी देखिए, और साथ ही साथ आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए। लेकिन ये मान के चलिए, आप एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन के तौर पे सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, जो कहना है मेरा, कि अभी एग्ज़ाम 16 को हमको इम्पॉसिबल कर लगता है कि ये ले आयोग, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप भी अपना जो मत है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, और साथ ही साथ अपना एक तर्क मत के साथ जरूर दीजिएगा कि क्यों लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।